नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको सियाटिका के बारे में बताने जा रहा हूं। सियाटिका क्या होता है, क्या ये डायग्नोसिस है? नहीं। सियाटिका जो है एक सिम्टम है जिसको हम हिंदी में समझेंगे एक ऐसा दर्द जिसके अंदर क्या होगा, ऐसा दर्द होगा आपको कमर से, रीढ़ की हड्डी के पीछे की साइड से आपको पैरों में रेडिएट हो, या तो राइट लेग में या लेफ्ट लेग में, और एकदम शार्प पेन हो। जरूरी नहीं है कि दर्द ही हो, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि नंबनेस आ रही है पैर में, थोड़ा सा टिंगलिंग हो रहा है या कांटे से चुभ रहे हैं राइट लेग में या लेफ्ट लेग में। अब इसको सियाटिका क्यों कहते हैं? क्योंकि सियाटिक नर्व होती है, उसमें अगर आपको दर्द होगा जहां से वो ट्रेवल करती है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं सियाटिका। ठीक है, यह आया आपको समझ में? अगर आपको भी ऐसा सिम्टम है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। तो समझते हैं सियाटिका के बारे में। ठीक है, सियाटिका मतलब मैंने आपको बताया कि बैक साइड से पेन रेडिएट होते हुए राइट साइड या लेफ्ट साइड लेग में जाए, वन साइड में। अब ये किस एज में होता है? मोस्ट कॉमनली 40 से 50 की उम्र वालों में ये सियाटिका पेन देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण इसके हो सकते हैं स्लिप डिस्क, कोई डिस्क है वो आगे बल्ज होकर चली गई तो स्लिप डिस्क, या फिर हर्निया डिस्क हर्निएशन, या फिर डिस्क डिजेनरेशन, या कोई ट्रॉमा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सियाटिका पेन प्रोड्यूस कर सकती हैं, या टीबी हो, इन्फेक्शन हो, एब्सेस हो, या कोई मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर हो, या बिनाइन ट्यूमर हो स्पाइन का। तो ये सारी चीजें आपको सियाटिका जैसा सिम्टम लेके आएंगी। क्या सिम्टम्स? बैक साइड से पेन रेडिएट होगा राइट लेग में या लेफ्ट लेग में, तो ये हो गया सियाटिका। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। कारण मैंने बता दिए, साइन सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बात होती है कि इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें, डायग्नोस कैसे करें। देखो, क्लिनिकल इज इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री देगा, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा कि उसको ऐसे दर्द चालू होता है, कुछ समय के लिए होता है और अचानक से दर्द आता है, या फिर नंबनेस रहती है पैर में, या फिर टिंगलिंग रहती है, या चींटियां सी चुभती है उस पैर में, कोई हैवी वर्क करने पे, हैवी लिफ्टिंग करने पे, या जिम करने जाता था उसके बाद हुआ, या कोई बैक की एक्सरसाइज कर रहा था उस समय ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिफरेंशिएट करती हैं, बताती हैं कि ये सियाटिका है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करें। तो सीटी स्कैन करा सकते हैं, कई बार हमें सीटी में बोन्स, कार्टिलेज वगैरह ये सब अच्छा दिखता है। ठीक है, जॉइंट्स का बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, पर जो इसमें बेस्ट होता है वो होता है एमआरआई स्पाइन। एमआरआई स्पाइन में हम देख सकते हैं कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, कोई डिस्क हर्निएशन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, या कोई टीबी तो नहीं है, स्पाइन का इन्फेक्शन तो नहीं है, एब्सेस तो नहीं है। एमआरआई इज बेस्ट कंपेयर करें सीटी से। तो ठीक है, तो एमआरआई ऑफ स्पाइन से हमें पता चल सकता है कौन से डिस्क में किस लेवल पे, किस नंबर पे तकलीफ है, क्या कारण है। उसके अलावा कुछ अदर टेस्ट होते हैं, जैसे कई बार हेमोग्लोबिन कम होता है। हेमोग्लोबिन कैसे? वो भी डिस्क को वीक कर देता है अगर कम है तो। कैल्शियम कम है तो डिस्क कमजोर हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा विटामिन डी, B12, लीवर किडनी फंक्शन भी एक बार देखना जरूरी है, कहीं फॉस्फेट लेवल तो नहीं बढ़ रहा, कोई यूरिक एसिड लेवल तो नहीं बढ़ रहा। तो वो सब चीजें बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, बोन मेटाबॉलिज्म में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। इन्फेक्शन प्रोफाइल जैसे ESR, CRP वगैरह आप करके देखें। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रही, फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, इमेजिंग बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस आर इंपॉर्टेंट, ब्लड एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें मैंने आपको समझाई, ये सारी चीजें जरूरी है। अब बात करते हैं इलाज की। 90% पेशेंट कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं। अब कंजर्वेटिव आप समझोगे क्या होता है? कंजर्वेटिव मतलब दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। 90% लोग दवाई से ठीक हो जाते हैं, बचे 10% वो भी दवाई से ठीक हो सकते हैं, उसका भी मैं टेक्निक बताऊंगा। तो 100% मेरे अकॉर्डिंग, पर बुक्स कहती है 90%। ठीक है, तो अब कैसे ठीक होते हैं? देखो, कई बार क्या होता है, जैसे माइल्ड मसल कंप्रेशन वगैरह है, नर्व कंप्रेशन है, या नर्व में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग, सूजन है, तो उस केस में क्या करेंगे,
सिंपल पेन किलर्स जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफिनाक, डिक्लोफिनाक, नेप्रोक्सेन, ठीक है, ये मेडिसिन हेल्प करती हैं। पर कभी कभार आप खुद से ले सकते हो, अदरवाइज ऑलवेज टेक डॉक्टर का बेस्ट ओपिनियन लो, ठीक है। ये दर्द 6 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं ठीक होता है 45 दिन में, तो इसका मतलब कोई सीरियस इश्यू है। तो बेस्ट है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें कुछ एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं नर्व पेन को कंट्रोल करने के लिए, वो चीजें दी जा सकती है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन किया जा सकता है। अब इसमें बोलते हैं कि आप रेस्ट करें। देखो ऐसा होता है कि जब आप रेस्ट करते हैं तो जो आपकी बॉडी में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो सियाटिका के केस में रेस्ट क्यों बताया गया, अब मैं आपको समझाता हूं। रेस्ट तो करना है, पर आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है जो फिजियो आपको बताएंगे, जो सियाटिका पेन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो फिजियो से एडवाइस लेना है। कुछ योगाज भी होते हैं जो हेल्प करते हैं कि भाई सियाटिक नर्व कंप्रेशन या सियाटिक नर्व इन्फ्लामेशन में कौन सा योगा करें, वो हेल्पफुल है। कुछ प्रॉपर डाइट इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉपर पोस्चर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सब आप लें, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी फ्रूट्स का वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसको जाके अच्छे से देख लें। उसके अलावा मेडिटेशन, योगा, ठीक है, फिजियोथेरेपी, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन, कभी गर्म लगा के देखें, कभी ठंडा लगा के देखें जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन, कुछ लोगों को हॉट सूट करता है, कुछ को कोल्ड सूट करता है, तो जो भी सूट करे आप वो कर सकते हैं, या फिर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तनाव में नहीं रहना है, अच्छा डाइट लेना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, कुछ अच्छा मेडिसिन लेना है। अब मेडिसिन कैसे लेना है, अब मैंने बोला भाई पेन किलर ले लो, पेन किलर से काम नहीं बनेगा। अगर जैसे कैल्शियम कम है तो कैल्शियम ठीक करना पड़ेगा, आयरन कम है आयरन ठीक करना पड़ेगा, कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, जो भी है जिस कारण से इन्फेक्शन हुआ वो कवर करना पड़ेगा। मसल वीक है तो मसल स्ट्रेंथन, तो एक्सरसाइज वगैरह रहेंगी, वो सब आपको करना है। मसल वीक क्यों है, ये कारण ढूंढना पड़ेगा और फिर इलाज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक वर्क करना पड़ता है। उसके अलावा देखना पड़ेगा कोई सर्जरिकल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई बाउल या ब्लैडर मतलब पेशाब में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस वजह से, या कोई स्टूल पास करने में दिक्कत आ रही है, या ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो वो सारी चीजें एक बार आपके डॉक्टर समझेंगे, आपसे बात करके आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाएगा कि आप मेडिसिन से ठीक हो जाए। मैंने क्या कहा, 90% पेशेंट मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं और बच गए 10% वो भी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो एक समझदार व्यक्ति समझ सकता है, ठीक है। हर किसी को समझ में नहीं आएगी। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।